अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज के सी प्लस प्लस के लेक्चर नंबर 11 के अंदर हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स देखेंगे कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव सी प्लस प्लस में क्या होते हैं, कहाँ इस्तेमाल होते हैं, इनकी कितनी टाइप्स होती हैं। लास्ट वीडियो में हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा था कि कंट्रोल स्ट्रक्चर सी प्लस प्लस में कहाँ क्या होते हैं, कहाँ इस्तेमाल होते हैं, उनका पर्पज़ क्या होता है और उनकी टाइप्स वगैरह देखी थी। और आज हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो इधर हम सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स देखते हैं कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आर द इंस्ट्रक्शन फॉर सी प्लस प्लस कंपाइलर। एवरी सी प्लस प्लस प्रोग्राम हैज़ इट्स ओन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आई हैश इंक्लूड और हैश डिफाइन विच इज़ रिटन एट द टॉप ऑफ अर प्रोग्राम। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होते हैं? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हमारे पास इंस्ट्रक्शन होते हैं सी प्लस प्लस के कंपाइलर के लिए। जब हम कोई भी अपना प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके लिए हम एक सर्टेन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैश इंक्लूड या हैश डिफाइन इस्तेमाल करते हैं, जो क्या करता है, सी प्लस प्लस के कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको इस प्रोग्राम को कैसे कंपाइल करना है, और उसके जो कंपाइलेशन की जो इंस्ट्रक्शन है वो सारी प्री प्रोसेसर से कॉपी करता है। हैश इंक्लूड और हैश डिफाइन दो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होते हैं जो कि हम अपने प्रोग्राम के टॉप के ऊपर लिखते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आर लाइन इंक्लूडेड इन द कोड ऑफ प्रोग्राम प्रीसीडेड बाय हैश साइन। जैसा कि हमने देखा कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो हैं वो हैश साइन के साथ स्टार्ट होते हैं। यही बात इसके अंदर है कि हैश साइन के साथ ये स्टार्ट होते हैं। ये लाइंस जो होती हैं हमारे पास हैश इंक्लूड और हैश डिफाइन वाली जो लाइंस होती हैं, जो ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट होती हैं, ये हमारे पास एक्चुअल लाइन ऑफ कोड नहीं होती, एक्चुअल लॉजिक नहीं होती प्रोग्राम की, बल्कि ये क्या करते हैं, डायरेक्शन देते हैं प्री प्रोसेसर को। प्री प्रोसेसर हमारे पास एक और प्रोग्राम होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है हमारे पास जो कंपाइलर से पहले पूरे प्रोग्राम के अंदर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को कैरी करता है, वो प्री प्रोसेसर होता है। और प्री प्रोसेसर को जो डायरेक्टिव्स देखते हैं वो हैश इंक्लूड और हैश डिफाइन होते हैं। द प्री प्रोसेसर एग्जामिन द कोड बिफोर एक्चुअल कंपाइलेशन ऑफ कोड बिगिन, यानी कि जब हम अपनी कंपाइलेशन स्टार्ट करते हैं तो कंपाइलेशन से पहले प्री प्रोसेसर जो है वो उसे एग्जामिन करता है, उसके बाद कंपाइलेशन हमारी स्टार्ट होती है। और जो प्री प्रोसेसर जो हमारी एग्जामिन करता है या प्री प्रोसेसर जो अपनी चेकिंग करता है वो किसके इस जरिए करता है? हैश इंक्लूड और हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के जरिए। अब हम हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव करते हैं कि इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द हैश इंक्लूड डायरेक्टिव टेल्स द प्री प्रोसेसर टू इंसर्ट द कंटेंट ऑफ अनदर फाइल इनटू द सोर्स कोड एट द पॉइंट वेयर द हैश इंक्लूड डायरेक्टिव इज फाउंड। हैश इंक्लूड डायरेक्टिव्स आर टिपिकली यूज्ड टू इंक्लूड सी प्लस प्लस हेडर फाइल्स फॉर सी प्लस प्लस फंक्शन दैट आर हेल्ड आउटसाइड ऑफ द करंट सोर्स फाइल। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हैश इंक्लूड डायरेक्टिव जो है वो प्री प्रोसेसर को बताता है कि आपको क्या करना है। आपको जो उसके अंदर हैश इंक्लूड के अंदर जो हमने जो भी अपना काम दिया होता है या उसको जो भी टास्क दिया होता है, प्री प्रोसेसर वो पूरे टास्क को परफॉर्म करता है। कैसे कि अगर हमने उसके अंदर कोई हेडर फाइल दी है तो वो क्या करता है, या उसके अंदर हमने कोई कंटेंट दिया है जो कि हमारी करंट डायरेक्टरी के अंदर है, तो वो उस कंटेंट को जाएगा, उस कंटेंट को वहाँ से कॉपी करेगा और हमारे प्रोग्राम के अंदर पेस्ट करा देगा। ये सारा प्रोसेस जो है वो कंपाइलर नहीं करेगा बल्कि प्री प्रोसेसर करेगा, और उसको जो ये जो सारा काम करने की जो डायरेक्शन देगा वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव देगा, जो कि हमारा हैश इंक्लूड है, कि वो सारे फंक्शन जो है वो इंक्लूड करा देगा हमारी करंट डायरेक्टरी या करंट सोर्स कोड या प्रोग्राम के अंदर। इंक्लूड डायरेक्टिव जो है, अगर हमारी कोई हेडर फाइल है या कोई फंक्शन है जो हमें किसी डायरेक्टरी या अपनी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से कॉपी कराना है या इंपोर्ट करना है, तो वो इसके काम में आता है आमतौर पे कि वो हमारी सोर्स फाइल के अंदर उसके सारे फंक्शंस को जो है वो कॉपी करा देता है। अब हम इसका सिंटैक्स देखते हैं कि सिंटैक्स ऑफ हैश इंक्लूड डायरेक्टिव। हैश इंक्लूड हम दो तरीक़ों से अपने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को, कि एक डबल कोटेशन या जिन्हें इन्वर्टेड कॉमास कहते हैं उसके ज़रिए, या एंगुलर ब्रैकेट जो हमारे ग्रेटर देन या लेस देन की साइन भी कहलाती हैं, इनके ज़रिए। जब हम अपने डबल कोटेशन लगाते हैं या इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं तो क्या होता है कि प्री प्रोसेसर हमारी करंट डायरेक्टरी जो होती है, करंट डायरेक्टरी क्या होती है हमारी, कि जब हम मल्टीपल फाइल्स खोलते हैं और अगर हम उन मल्टीपल फाइल्स के अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं करते तो हमारे पास एक पूरी लाइन लिखी हुई आ रही होती है, एक लिस्ट बनी हुई आ रही होती है कि अनटाइटल 1, अनटाइटल 2, अनटाइटल 3, इस तरह से ये सारी हमारे पास लाइन बनी हुई आ रही होती है कि ये हमारे पास कौन कौन सी फाइल्स खुली हुई होती हैं वो हमें शो करा रहा होता है। वो हमारी जो है वो हमारी करंट डायरेक्टरी होती है। वो जितनी भी उसके अंदर फाइल्स खुली होती हैं वो सारी डायरेक्टरी होती है हमारे पास। तो क्या करता है, जब हम डबल कोटेशन लगाते हैं उसके अंदर अगर हमारी डायरेक्टरी के अंदर कोई फाइल बनी हुई है
उसको अगर हम उसके अंदर डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे तो हैश इंक्लूड क्या करेगा, प्री प्रोसेसर को बताएगा कि इस डायरेक्टिव के अंदर, इस डायरेक्टरी जो है हमारी पूरी, इसके अंदर इस नाम की ये फाइल है और इस नाम की फाइल के अंदर जो हेडर फाइल है उसके फंक्शंस ये सारे आपको अपने करंट प्रोग्राम के अंदर कॉपी कराने। ये हमने जब हमने यूज़र डिफाइन हेडर फाइल्स वाले टॉपिक के अंदर जब हम हेडर फाइल्स बनाना सीखी थी, तो जब हम यूज़र डिफाइन हेडर फाइल बना रहे थे तो उसके अंदर भी यही हम कर रहे थे कि हम इन्वर्टेड कॉमास लगा के उस हेडर फाइल को हमारे प्रोग्राम के अंदर, जब हम अपने डायरेक्टरी में उस हेडर फाइल को खोल रहे थे तो इन्वर्टेड कॉमास लगा के उसे यूज़ कर रहे थे। और जब हम हैश इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट लगा के लिखेंगे तो प्री प्रोसेसर क्या समझेगा कि ये उसको हेडर फाइल कहाँ से लानी है, ये हेडर फाइल उसे लानी है C++ की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से। कि जब हम एंगुलर ब्रैकेट लगाएंगे तो वो स्टैंडर्ड फंक्शन और स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर जो कुछ डिफाइन होगा वो सारे फंक्शंस ले आएगा। लेकिन अगर हमें कोई यूज़र डिफाइन फंक्शन है या यूज़र डिफाइन हेडर फाइल्स हैं या फाइल्स हैं या कोई ऐसा प्रोग्राम है हमारे पास कि जो हमें अपने करंट प्रोग्राम के अंदर भी कॉपी कराना है, तो हम डबल कोटेशन लगाएंगे। इसको मैं और क्लियर करके समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 1000 लाइन ऑफ कोड एक प्रोग्राम के अंदर है जिसका नाम है Untitled1। अब हमारे पास हमने एक और डायरेक्टरी खोली, उसका नाम है Untitled2। अब हमें अपने Untitled2 प्रोग्राम के अंदर वही 1000 लाइन ऑफ कोड चाहिए जो हमारे Untitled1 के अंदर है। तो हमारे पास एक तरीका तो ये है कि उन दोनों को साइड बाय साइड खोलें और उसके बाद उसकी Untitled1 की स्टेटमेंट Untitled2 में लिखते जाएं, या उसे क्या करें, Untitled1 से कॉपी करें, Untitled2 में पेस्ट करें। ये भी कन्वीनियंट नहीं रहेगा। लेकिन जो सबसे कन्वीनियंट और सबसे आसान और लॉजिकली या फिजिकली जो ट्रू तरीका है, जो हम C++ को जब पढ़ते हुए ये एज अ प्रोग्रामर हमारे लिए जो सबसे बेस्ट तरीका होगा और कन्वीनियंट वे जो होगा वो ये होगा कि हम हैश इंक्लूड डायरेक्टिव दें, उसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास लगाएं और उसके बाद उस डायरेक्टरी के अंदर उस फाइल का नाम दे दें कि Untitled1.cpp दे दें अपने हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के जरिए। तो 1000 लाइन ऑफ कोड के एक्चुअल 1000 लाइन ऑफ कोड जो है वो हमारे प्रोग्राम के अंदर नहीं आएंगी, लेकिन उनके अंदर जो फंक्शन होगी, उनकी जो लॉजिक होगी वो सारी हमारे प्रोग्राम के अंदर कॉपी हो जाएगी Untitled2 के अंदर। तो हैश इंक्लूड डायरेक्टिव का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है ताकि हम प्रोग्रामर की कन्वीनियंसी को और उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकें। और अगर हम कोई बड़े प्रोग्राम बना रहे हैं और हमारे पास मल्टीपल फंक्शन है तो उन सबको कंबाइन करके एक मेगा प्रोग्राम बना सकें और उसके अंदर लाइन ऑफ कोड भी कम हो और हमारे फंक्शन भी परफॉर्म ज़्यादा हो रहे हों। अब हम हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव देखते हैं। हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, द हैश डिफाइन इज यूज्ड टू क्रिएट और डिफाइन प्री प्रोसेसर वेरिएबल्स। अब हमने वेरिएबल्स पढ़े थे कि हम मेन फंक्शन लिखने के बाद कर्ली ब्रेसेस लगा के, राइट ब्रेसेस लगाने के बाद इंट ABC ये जो हम देते हैं ये हमारे सिंपल वेरिएबल्स होते हैं, लेकिन एक हमारे प्री प्रोसेसर वेरिएबल्स होते हैं। हैश डिफाइन के साथ जो हम वेरिएबल्स देते हैं वो हमारे प्री प्रोसेसर वेरिएबल्स होते हैं, जो किस लिए होते हैं, हमारे प्रोग्राम की कन्वीनियंसी को बढ़ाने के लिए होते हैं। कि ये क्या करता है कि अगर हमने कोई वेरिएबल बनाया, जस्ट सपोज जैसे मैंने एग्जांपल पॉइंट नंबर 3 में दिए, यूजर डिफाइन फंक्शन होते हैं जिनको हम मैक्रोस कहते हैं। हैश डिफाइन जो है वो मैक्रोस बनाने के काम में आता है कि हमने लिखा हैश डिफाइन, फिर पाई स्पेस दी बीच में, फिर 3.14 लिखा। तो क्या होगा कि पाई जहाँ जहाँ हमारे प्रोग्राम के अंदर पाई की जो है वो पाई का वेरिएबल लिखा हुआ होगा, सिर्फ जस्ट PI लिखा होगा, इसकी वैल्यू नहीं लिखी हुई होगी, तो उस पूरे प्रोग्राम के अंदर 3.14 रिप्लेस करा देगा। यानी कि पाई जो वेरिएबल है उसको नंबर से रिप्लेस करा देगा, उसकी जगह वो क्या लिख देगा 3.14। इस तरह से ये एक मैक्रो बन जाएगा। मैक्रोज हमारे पास, हम फर्दर इसको लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे इन डीप कि मैक्रोज हमारे पास क्या होते हैं और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैश डिफाइन के जरिए हम कैसे मैक्रोज बना सकते हैं। अब उसके बाद हैश डिफाइन को जो है वो डीबगिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, या डीबगिंग के दौरान हमें अगर अपनी कुछ स्टेटमेंट जो हैं जिनको एक्टिव रखना है, जब हमारी डीबगिंग हो रही होती है तो हमारा पूरा प्रोग्राम जो है वो इनएक्टिव हो जाता है या एक तरीके से स्टॉप हो जाता है कि डीबगर जो है वो उन सारे लाइन्स को रीड कर रहा होता है, एग्जीक्यूट नहीं कर रहा होता। तो अगर हमें उस वक्त भी अपनी कुछ स्टेटमेंट जो है वो एक्टिव रखनी है डीबगिंग के दौरान, तो उसके लिए भी हम हैश डिफाइन लिखते हैं कि हैश डिफाइन, फिर उसके अंदर हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा के अपनी सारी स्टेटमेंट को लिख दें कि ये स्टेटमेंट जो है ये एक्टिव रहेंगी डीबगिंग के दौरान भी। तो इस तरह से इसको डीबगिंग के दौरान भी हम हैश डिफाइन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम अपने आईडी की जानिब चलते हैं और जितनी भी हमने सारी थ्योरी पढ़ी है इसका प्रैक्टिकल करके अपने आईडी डेव C++ में यहाँ पे आ गए हैं और हमने जितनी भी हैश इंक्लूड और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के बारे में जितने भी हमने पॉइंट्स पढ़े थे उन सबको हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि हमने वो पॉइंट्स जो पढ़े हैं क्या वो वैलिड हैं या नहीं है। तो अपने आईडी के अंदर पहले से ही मौजूद हैं, जस्ट हमें अब इधर अपनी कोड्स लिखना स्टार्ट करना है, अपने नंबर ऑफ़ लाइन ऑफ कोड जो है उनको लिखना स्टार्ट करना है।
तो हमने आई स्ट्रीम लिख दिया। अब लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस std, उसके बाद इंट मैन, उसके बाद हम इधर लिखेंगे जस्ट सी आउट, और उसके बाद लिखेंगे हाय। हम इसको सेव करेंगे। सेव को हम इसको नाम देंगे इसको हम नाम देंगे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। हम इसे नाम देंगे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का। सेव कर दिया हमने इसे। हमारा प्रोग्राम कंपाइल होगा, उसके बाद हमारा आउटपुट आएगा। आउटपुट हमारा यहाँ पे एरर आ गया। यहाँ पे हमने इसको सही से क्वालिफाई नहीं करा तो उसने हमें एरर दे दिया। अब हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। एरर हमने सही कर लिया। यहाँ पे हाई प्रिंट हो गया। यहाँ तक कि तो आपको सारी बात समझ आ गई होगी क्योंकि ये सिंपल प्रोग्राम है, आप हज़ारों बार बना चुके हैं इसे। अब हमें क्या करना है इसे, अब हम नई फाइल बनाते हैं। इधर हम लिखते हैं हैश इंक्लूड। सेम काम करेंगे इधर भी, हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम, और उसके बाद लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस std इंट मैन। इसके बाद लिखेंगे सी आउट आई एम साइन। आउटपुट आ गया हमारे पास। इधर जो था आउटपुट हमारा आ जाएगा। हमने इस प्रोग्राम को भी सेव करना है। इसको हम जस्ट नाम देंगे डायरेक्टिव का। इस प्रोग्राम को भी कंपाइल कर लेंगे। ये प्रोग्राम भी रन हो गया हमारे पास। इन दोनों प्रोग्राम तो सेम है, जस्ट हेलो वर्ल्ड की जगह हमने एक में आई एम साइन और एक में हाई प्रिंट कर दिया। अब हमें क्या करना है, यानी कि हमारा फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर हो गया कि हैश इंक्लूड के अंदर अगर हम एंगुलर ब्रैकेट देते हैं तो वो सी लैंग्वेज की C++ की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से हमारे हेडर फाइल को लेकर आता है। लेकिन अब जो हमने डबल कोटेशन वाली बात पढ़ी थी, अब हम उसे करके देखते हैं कि हमने पढ़ा था कि अगर हम डबल कोटेशन लगाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो अपनी डायरेक्टरी जो होती है, उसकी फाइल डायरेक्टरी जो होती है, उसके अंदर जस्ट उस प्रोग्राम को चेक करता है। C++ की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से उस प्रोग्राम को वो कैरी या उस फंक्शन को वो कैरी नहीं करता। तो इसने हमें यहाँ पे एरर दिया कि इंट मैन फंक्शन के रीडेफिनेशन ऑफ इंट मैन फंक्शन, इंट मैन प्रीवियसली डिफाइंड हेयर। यानी कि इसने क्या बताया कि इंट मैन फंक्शन जो है हमारा वो पहले से ही प्री डिफाइन है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टिव डॉट CPP देने की वजह से ये जो डायरेक्टिव डॉट CPP है ना हमारे पास, ये पूरा प्रोग्राम, इसके सारे फंक्शन जो है हमारे इस वाले प्रोग्राम जो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के अंदर कॉपी हो गए, जिसकी वजह से हमारे पास ये आउटपुट के अंदर इसने हमें एरर दिया कि ये तो पहले से ही डिफाइंड है। सही है। अब हम यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखते, जस्ट यहाँ का जो हमने हाई लिखा था उसको हमने मिटा दिया। अब ये क्या करता है, देखें यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, आई एम साइन। या आई एम साइन था किसका, डायरेक्टिव डॉट CPP का था, लेकिन प्रिंट किस में हो गया, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव डॉट CPP में। क्यों? हैश इंक्लूड की वजह से। कि हैश इंक्लूड ने क्या करा, हैश इंक्लूड को हमने बताया कि डायरेक्टिव डॉट CPP हमारी फाइल डायरेक्टरी के अंदर एक फाइल है, उसको आपको पूरी की पूरी एज इट इज कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना है। तो मैंने आपको बताया था उसकी ये फिजिकली यहाँ पे कॉपी नहीं हुई, इसके जो 6 लाइन ऑफ कोड जो हैं ये यहाँ पे फिजिकली कॉपी नहीं हुए, लेकिन इनके जो लॉजिक है वो सारी यहाँ पे कॉपी हो गई। इसी वजह से जब हम यहाँ पे इसको रन कर रहे हैं तो हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है, आई एम साइन। प्रोसेसर डायरेक्टिव देख लिया कि उसके अंदर उसके 2 तरीके थे उसको डिक्लेयर करने के, और उसके सिंटेक्स जो था कि इन्वर्टेड कॉमास लगा के हम अपनी करंट डायरेक्टरी में से और एंगुलर ब्रैकेट लगा के C++ की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में से हेडर फाइल्स कैरी कर सकते हैं। अब हमें अपना दूसरा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो हैश डिफाइन है उसे देखना है। तो इधर अब हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसके अंदर हम मैक्रो बनाएंगे एक हैश डिफाइन को इस्तेमाल करते हुए। जैसा कि हमने देखा था कि हैश डिफाइन जो हमारे पास प्री प्रोसेसर वेरिएबल क्रिएट करने के लिए होता है प्रोग्रामिंग के अंदर, तो हम उससे प्री प्रोसेसर वेरिएबल क्रिएट करेंगे और उससे एक फंक्शन बनाएंगे जिसे मैक्रो कहा जाता है। मैक्रो मैंने आपको कहा था कि हम इसको फर्दर इन डिटेल पढ़ेंगे, तो हम इसको फर्दर इन डिटेल पढ़ेंगे। अभी जस्ट हम इसका कॉन्सेप्ट और इसका ओवरव्यू लेंगे। हैश डिफाइन लिखना है अब हमें। हैश डिफाइन लिखने के बाद हमने एक वेरिएबल लेना है ए, एक प्री प्रोसेसर वेरिएबल लेना है ए, यानी कि हम इसके अंदर एरिया फाइंड कर रहे हैं जिसका फॉर्मूला है लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ को मैंने L से और विड्थ को W से जाहिर किया है। इसके बाद लिखना है यूजिंग नेम स्पेस
std यूजिंग नेम स्पेस std सेमीकोलन, उसके बाद हमें लिखना है इंट मैन, उसके बाद लिखना है हमें एक इंटीजर लेना है जिसके अंदर लेंथ इज इक्वल्स टू 2 कोमा विड्थ इज इक्वल्स टू 5 लेना है, उसके बाद सेमीकोलन। अब हम एक सी आउट की स्टेटमेंट लिखेंगे जिसके अंदर हम लिखेंगे कि द एरिया ऑफ स्क्वायर इज़, अब हम इधर लिखेंगे ए, क्योंकि हमने एरिया को ए से ज़ाहिर करा है तो ए, और हम इसे सेव करेंगे हैश डिफाइन के नाम से। हैश डिफाइन के नाम से हमने इसे सेव कर लिया, हमने इसे यहाँ पर हैश डिफाइन के नाम से सेव कर लिया। हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है और इसका आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे देखो ये इसका आउटपुट आ गया। इसने क्या हमें शो कराया कि द एरिया ऑफ स्क्वायर इज़ 10, यानी कि इसने में क्या करा, हमने इसके अंदर कोई फंक्शन इस्तेमाल नहीं करा, कोई यूज़र डिफाइन फंक्शन इस्तेमाल नहीं करा, कोई फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करा, जस्ट हमने हैश डिफाइन को इस्तेमाल करा। हैश डिफाइन का यूज़ हम प्रोग्रामिंग के अंदर इसीलिए करते हैं, बहुत सारी लाइन ऑफ कोड्स होती ना, और उन सब के अंदर ये लिखा हुआ होता है ए, जहाँ पे भी हमारे पास इस्तेमाल हो रहा होता वहाँ पे वो सब जगह क्या प्रिंट करता है, एक ही वैल्यू को लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करा के हमें आंसर दे देता। हैश डिफाइन इसलिए इस्तेमाल होता है। हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर वेरिएबल्स और मैक्रोस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है आमतौर पर। इसको डिबगिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, उससे भी हम फर्दर देखेंगे। मुझे उम्मीद है आपको आज के लेक्चर पसंद आया होगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।